हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज फिर आ चुका हूँ आर्मी भर्ती 99 एक छोटे से सेशन को लेकर, जिसमें हम आज जीके के प्रश्न करेंगे, मिक्स प्रश्न। तो ये वह प्रश्न रहेंगे जो उनकी संभावना है कि जो प्रश्न 2026 के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और इनमें जो प्रश्न भी रहेंगे मिक्स, जो जो 2022 से 2025 तक आर्मी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य यानी कि जहां पर कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश या मिजोरम। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं? तो वह आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिहार। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, और सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग केरल में हो जाएंगे। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, और दूसरे नंबर पर मिजोरम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्टूबर 2025 के अनुसार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसमें पूछ रहा है, देखिए इसमें प्रश्न को घुमा दिया गया है। अब जो बच्चा पहली बार एग्ज़ाम देने जाता है, वह घबराता कहाँ है कि यहाँ पर लिख दिया गया है कि अक्टूबर 2025 के अनुसार, पर उसको ये पता नहीं है कि प्रश्न में सीधा पूछ रहा है कि झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो मोहन यादव, भगवंत मान, हेमंत सोरेन, विष्णुदेव साय। देखिए विष्णुदेव साय तो छत्तीसगढ़ के हो जाएंगे, और भगवंत मान आपके पंजाब के हो जाएंगे, जो आम आदमी पार्टी के हैं, और मोहन यादव आपके मध्य प्रदेश के हो जाएंगे। तो हेमंत सोरेन आपके झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई, 11 जुलाई, 14 अप्रैल या 25 अक्टूबर। तो विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 11 जुलाई को तो आपका जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, सॉरी जनगणना दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बौद्ध धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? देखिए यह 2024 के आर्मी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया है। तो बौद्ध धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 0.7%। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 11 जुलाई, 25 मार्च या 30 जनवरी। देखिए 30 जनवरी को तो शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, 2025 का महिला प्रीमियर लीग WPL खिताब किसने जीता? वुमेन प्रीमियर लीग, RCB, MI, GG या DC। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स या दिल्ली कैपिटल्स। देखिए यह मैच
मुंबई और दिल्ली कैपिटल के बीच हुआ था और दिल्ली कैपिटल उप विजेता रही थी और विजेता आपकी एमआई जो मुंबई इंडियंस रही थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवल। तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, जो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गंगा? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो दामोदर नदी की सहायक नदी आपकी हुगली नदी हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष आरंभ की थी? देखिए, भारत सरकार द्वारा युवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष आरंभ की गई थी? 2023, 2024, 2025 या 2022? तो भारत सरकार द्वारा युवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा नीति 2024 में आरंभ की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, बरहूत स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, बरहूत स्तूप भारत के किस राज्य में है? तो आपका ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या कर्नाटका? तो बरहूत स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है 2025 के अनुसार? देखिए, यहाँ तक तो प्रश्न अच्छा पूछा कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, यहाँ तक बच्चा समझ जाता है। पर बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, डर कहाँ जाता है कि इधर यहाँ से लिख दिया गया है कि 2025 के अनुसार। अब बच्चे को ऐसा भी लगता है कि कहीं किसी राज्य के राज्यपाल बदल ना गए हो, तो उस हिसाब से पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है शिव प्रताप शुक्ल, एस अब्दुल नज़ीर, आचार्य देवव्रत या चंद्रबाबू नायडू? तो देखिए, आचार्य देवव्रत आपके गुजरात राज्य के राज्यपाल हो जाएंगे और शिव प्रताप शुक्ल आपके हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हो जाएंगे और एस अब्दुल नज़ीर आपके आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं चंद्रबाबू नायडू। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, चोरी चौरा कांड भारत के किस राज्य में हुआ था? चोरी चौरा कांड भारत के किस राज्य में हुआ था? तो चोरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। तो 1922 में यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, आमेर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? आमेर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश? तो आमेर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में आपका सही आंसर हो जाएगा। और राजस्थान में भी कहाँ? जयपुर, जयपुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14,
गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, सूरत, काशी या गांधीनगर? देखिए, अगर गुजरात की राजधानी की बात करें तो गांधीनगर हो जाएगा। और अगर गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्यालय पूछे तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, जिसमें है अहमदाबाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कितने देशों के बीच खेली जाती है? 10, 4, 8, 2। देखिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली एक श्रृंखला है। तो यह दो देशों के बीच खेली जाने वाली प्रतियोगिता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कान्हा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़? तो कान्हा नेशनल पार्क भारत के मध्य प्रदेश राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, अयोध्या की बात करें तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। और कोटा की बात करें तो चंबल नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? जिनका एक ही लक्ष्य है कि उन्होंने बैडमिंटन ही खेलना है, तो लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, सुपीरियर झील, सांभर झील या कैस्पियन सागर? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। भारत के पहले आईएएस अधिकारी कौन थे? भारत के पहले आईएएस अधिकारी कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं? तो भारत के पहले आईएएस अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल 2025 में कौन हैं? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, रघुवर दास, आनंद बोस या पेमा खांडू? अगर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो पेमा खांडू हो जाएंगे। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, खेलों के बारे में तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप खेलने भी खेलते हैं, युवा हैं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाने वाला दिवस है। तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23। 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप विजेता टीम कौन सी थी? भारत, जर्मनी,
चीन, बेल्जियम। तो 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप विजेता टीम जर्मनी रही थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24। वर्तमान 2025 में रॉ के प्रमुख कौन हैं? ज्ञानेश कुमार, ओम बिरला, प्राग जैन या रवि सिन्हा। रॉ की फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी, रॉ का पूरा नाम रिसर्च एंड एनालाइजिंग बीइंग। तो ज्ञानेश कुमार आपके चुनाव आयुक्त हो जाएंगे और ओम बिरला आपके लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे और प्राग जैन आपके रॉ के प्रमुख हो जाएंगे और रवि सिन्हा पूर्व में थे इनसे पहले। तो चलिए आगे चलते हैं। गणगौर त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? गणगौर त्योहार कहाँ का एक प्रसिद्ध त्योहार है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या झारखंड। तो गणगौर त्योहार राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्योहार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था? 18 जनवरी 1935, 8 जनवरी 1966, 15 जनवरी 1977, 11 जनवरी 1966। तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 11 जनवरी 1966। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्रिपुरा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं? देखिए त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला हो जाएगी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो जाएंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के अभी आपको बताया पेमा खांडू और रहे कौन है? मानिक शाह। तो वह आपके त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28। जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी, कबड्डी, निशानेबाजी या कुश्ती। तो जसपाल राणा जी का संबंध निशानेबाजी से हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29। दोयंग नदी कहाँ पर बहती है? देखिए दोयांग नदी कहाँ बहती है? हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा या केरल। तो दोयांग नदी नागालैंड में बहती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30। किस राज्य में सर्वाधिक विधानसभा निर्वाचन है? इसमें पूछ रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। देखिए अगर लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें और राज्यसभा की बात करें कि कहाँ पर सर्वाधिक इनकी सीटें हैं, तो आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। आप बताइएगा कि इस छोटे से 30 प्रश्न के सेशन में आपको क्लास कैसी लगी। तो आने वाली 2026 की भर्ती के लिए तैयारी करने के लिए अभी आर्मी भर्ती 99 को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिले कि बच्चों को जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छा हम कंटेंट दे सके। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो 2022 से 2025 तक जब से अग्निवीर आई है और ऑनलाइन पैटर्न पर एग्ज़ाम हो रहा है उस ही हिसाब से हम प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन इतना ही होगा।
तो क्लास को एंड करते हैं इसी के साथ, और आर्मी भर्ती 99 को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।